नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास जैन, फिजिशियन, एमडी मेडिसिन, यहाँ अलवर में प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, जैन हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, मीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, टीवी के द्वारा कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में, पूरे भारत में सब जगह फैल रही है। पहले ऐसा लगता था कि भाई इटली में आ रही है, यूएस में आ रही है, इंग्लैंड में आ रही है, पर अब इंडिया में भी आ गई है। फिर पहले इंडिया में आई तब ये लगता था दूसरे स्टेट्स में आ रही थी कि राजस्थान में नहीं आएगी या अलवर में नहीं आएगी। पर अब चूंकि आप देख रहे हो डेली समाचारों को और टीवी को कि गांव तक में इसका संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। और अपन राजस्थान की अगर बात करें तो अलवर यहाँ पे लगभग टॉप 3 में पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से आया हुआ है। लगभग 250 से 300 केसेस पर डे रोज़ पॉजिटिव आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो टेस्ट करा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो टेस्ट नहीं करा रहे पर वो पॉजिटिव हैं। दिस इज़ अ टिप ऑफ आइसबर्ग, मतलब दिख रहा है वही दिख रहा है, बाकी अंदर कितने हैं इसका पता नहीं है। तो बेसिकली मेरा मोटिव ये था ये वीडियो बनाने का कि मैं चाहता हूँ कि भाई आप कोरोना पॉजिटिव आने को या नेगेटिव आने को समझें, आप पैनिक नहीं हो सिचुएशन को देख के। कोरोना का जो मरीज होता है वो 3 तरह का होता है, जैसे कि माइल्ड सिम्टम्स वाला जिसमें केवल जुकाम, खांसी या हल्का फुल्का सोर थ्रोट होता है, जैसे गले में खराश। तो वो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। यूजुअली ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, केवल होम क्वारंटीन और कुछ दवाइयाँ और टेली कंसल्टेशन, जो किसी भी अपने डॉक्टर से जो भी आपको टेली कंसल्टेशन दे सकता है या आप वहाँ जाके तो वो आप कर सकते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जो मॉडरेट टू सीवियर वाले ग्रेड के होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ सीवियर होते हैं। सीवियर वालों को तो इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब कम हो जाता है। और जो मॉडरेट होते हैं वो वेट कर सकते हैं, थ्रू टेली कंसल्टेशन वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं अपना होम क्वारंटीन होके। अगर सिम्टम्स वर्सन हो रहे हैं, अगर सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो हमें उसके आगे के हिसाब से उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर सिम्टम्स डिक्रीज़ हो रहे हैं या माइल्ड हो रहे हैं तो हमें चिंता करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कि अपन ये पहचान कैसे करें कि माइल्ड कौन सा है, मॉडरेट कौन सा है, सीवियर कौन सा है। यूजुअली माइल्ड में कोई डिस्निया नहीं होता, मतलब सांस लेने में तकलीफ़ या एग्जर्शनल डिस्निया, जब आदमी काम करता है तो कोई सांस में तकलीफ़ नहीं होती, केवल जुकाम, खांसी, हल्का फुल्का और गले में दर्द होता है और फीवर आता है लो ग्रेड से। बट मॉडरेट केसेस में अपने को पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें जनरली जो सिम्टम्स जो आदमी पेशेंट खुद पता कर सकता है कि मुझे मॉडरेट सिम्टम्स है, उसमें जैसे फ़ोन पे बात कर रहा है तो 1 मिनट या 2 मिनट बात करने के बाद उसको या तो कॉफिंग शुरू हो जाती है या सांस लेने में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर पाता क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, पसीने बहुत आते हैं, वीकनेस बहुत फील होती है। दे आर द सिम्टम्स ऑफ मॉडरेट केसेस। इन सीवियर केसेस वी कैन सी बाय द पल्स ऑक्सीमीटर कि ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर गया है, सांस लेने में बैठे बैठे भी तकलीफ़ हो रही है, ऑन रेस्ट ही तकलीफ़ हो रही है, तो दिस इज़ अ सीवियर सिम्टम। तो इससे अपन अपना पता कर सकते हैं कि हम कौन से ग्रुप में आते हैं। पर मॉडरेट टू सीवियर वाले को तो हमेशा कंसल्टेशन करनी ही चाहिए। माइल्ड वाला वेट कर सकता है या फिर उसको भी कर लेनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं आता हूँ कि कई पेशेंट जो बिना कोरोना जिनको नहीं है पर वो क्रोनिक डिजीज़ से ग्रस्त हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कोई सीवीए मतलब दिमागी क्लॉट जमा हो जाता है वो है, ट्यूबरकुलोसिस है, सीओपीडी है। ऐसे मरीजों को भी अपना ट्रीटमेंट कैरी आउट करना है, निरंतर जो चल रहा है वो चलाना है, उनको बंद नहीं करना। अगर वो नहीं आ पाते डर की वजह से या किसी भी और कारण से कि हॉस्पिटल नहीं जाना, भीड़ भाड़ में नहीं जाना, तो दे ऑल्सो कैन ट्राई द टेली मेडिसिन। दे ऑल्सो मतलब वो भी टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं अपने डॉक्टर के द्वारा जिसका इलाज चल रहा है, या मेरे से भी कर सकते हैं। मेरा नंबर इस पूरे वीडियो के बाद में शेयर किया हुआ है, मेरा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों ही। तो उसको ज़रूर निरंतर चालू रखें क्योंकि ये डिजीज़ेस भी ऐसी हैं जिनमें अगर कोरोना बाई चांस पॉजिटिव आ गया तो वो हमेशा सीवियर टू मॉडरेट केसेस में ही जाते हैं, वो माइल्ड नहीं होते, हमेशा सीवियर होते हैं। तो इसका विशेष हमें ध्यान रखना है। बाकी मेरा कहना तो यही है अंत में इस वीडियो के कि सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं
और ज़्यादा बीमारी ना संक्रमित हो, और लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं, मास्क लगाना या सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये सारे अपनाएं जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट भी बता रही है और बाकी लोग डॉक्टर्स भी या चिकित्सा कर्मी जो भी हैं वो सभी बता रहे हैं। और सब लोग, मेरी यही कामना है कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी को ख़त्म करने का प्रयास करें।